इसके साथ साथ ये इससे पहले कि आगे बढ़े नुमान, क्विकली ये बताएं कि ये आप किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि ये जो है वो जो है ये आगे हैं या सेकंड हैं या थर्ड हैं? यानी कोई मतलब ज़ाहिर है कोई सर्वे होता है ना, उसकी बुनियाद पे तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो आगे, यानी कि कैंपेन की बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि कैंपेन किसकी अच्छी जा रही है? हसन बिल्कुल, जो एक सर्वे जो है उसको भी कंडक्ट किया गया है, उसके साथ साथ एक जो टेम्पो बना है जिसमें कहा गया कि हमारी बात हो गई है, उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। इसी तरह से जो है पीपल्स पार्टी को किसी किस्म की परेशानी नहीं है। मखदूम अहमद महमूद खुद हैं पड़े, उन्होंने एक जो उनका हल्का बाब है इसी रहीम यार खान में है, उनकी शुगर मिल्स हैं, उनके अच्छे खासे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको अकोमोडेट किया गया है, और दूसरे फ्लाई काम जो हैं वो भी इंतहाई ज़्यादा हैं। इसलिए हम कह रहे थे तो जहाँ जिन जिन हल्कों में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बेहतर है, क्योंकि बाज़ जगह ये भी देखने में आया कि कैंडिडेट जो है 15-20 साल से लड़ रहा है और वो जीता आ रहा है, उसके मद्दे मुकाबिल सच उस तरह का पहलवान नहीं है, और एक 80 kg का पहलवान है तो उसके मद्दे मुकाबिल 30 kg का पहलवान है, तो उससे रिजल्ट सामने आउटपुट जो है वो नज़र आ जाता है। यही सूरत हाल जो है कि इसमें एक बड़ी तादाद जो है स्विंग वोटर्स की भी है, जो देख रहा है कि पोजीशन किसकी बेहतर होने जा रही है तो वो उसमें शामिल होना चाहता है। तो इस तरह के बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनको इंक्लूड करके ये जो मॉरल है निकाला गया कि मुस्लिम लीग नून जो है काफ़ी हद तक बेहतर जा रही है। और उसके लिए यही कहा जाता है ना, जो आप जिस स्विंग वोटर की आप बात कर रहे हैं कि वो देखते ये हैं कि बिल्कुल आखिरी लम्हात में हवा किस तरफ चल रही है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कि नज़रियाती नहीं होते, वो ये देखते हैं कि भाई अब जो है वो हवा उस तरफ की चल रही है, फील आना शुरू हो जाती है, फला पार्टी जीत रही है। फील आना जरूरी है कि इंतखाबी मुहिम में तो सिर्फ 5 ही दिन बाकी रह गए, उसके बाद खत्म हो जाएगी, तो जो टेम्परामेंट बनाना था, जो एक वाइब बनना थी, वो काफी हद तक बन चुकी होगी और लोग उसे अंदाजा लगा लेते हैं कि किस तरफ। वैसे स्विंग वोटर ये इसका कोई टाइम होता है कि इसने कब डिसाइड करना होता है? 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, या बिल्कुल जिस दिन वो नाश्ता करके सुबह जाता है वोट डालने, उस वक्त देखता है कि रश किधर लगा हुआ है, कौन से पोलिंग बूथ पे जो है वो ज्यादा, यानी कि लोग किसकी तरफ जो है वो जा रहे हैं? नाश्ता करने से पहले कोई नाश्ते की ऑफर को कंसीडर नाश्ता करा दे अगर कोई तो। जी नुमान, क्या फैक्टर्स होते हैं नुमान? स्विंग वोटर जो है ना बड़ा समझदार होता है। एक तो तमाम जो कॉर्नर मीटिंग्स होती है उसको अटेंड करता है, उनके साथ नाश्ते भी करता है, देन उसको अंदाज़ा हो जाता है कि किसके विंग्स जो हैं किस हद तक मजबूत हैं। जो NA है, MNA है, उसके नीचे MPs कौन है और उसके किस लेवल तक उसकी रूट्स है पड़ी, तो स्विंग वोटर जो है बड़ी जल्दी जज कर लेता है। फिर उसके साथ साथ वो स्क्रीन मॉनिटर कर रहा होता है, लोगों से पूछता है, हमाम पे बैठता है, सैलून पे बैठता है, वहाँ पर डिस्कस करता है पॉलिटिक्स को। वो अच्छा डीपली चीज़ों को समझ रहा होता है, उसे पता होता है कि इस तरह जो ये इलेक्शन होने जा रहा है इसमें लोगों को अगरचे जज करना मुश्किल हो रहा है। अवामी राय कुछ और है, सर्वे कुछ और है और अंदाजे कुछ और लगाए जा रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज ज़रूर है, लेकिन वो है समझदार, उसने अपनी डायरेक्शन जो है वो क्लियर कर ली है कि मैंने किस साइड पर बैठना है। तो अब स्विंग वोटर जो है वो 10 से 12% है। ठीक हो गया। अच्छा नुमान, ये बताइएगा कि यहाँ पे तकरीबन इन सारी नशिस्तों पे जिनको हमने अभी डिस्कस किया, हमने TLP और जो मजहबी जमातें हैं वो भी हमने देखा है कि इलेक्शन लड़ रही हैं, और मजहबी जमातों के बारे में अमूमन ये कहा जाता है कि इनको अवाम चंदा तो दे देते हैं लेकिन वोट नहीं देते। तो आप नोट दे देते हैं, वोट नहीं देते। तो ऑन ग्राउंड आपको इनकी पोजीशन कैसी लग रही है? कोई वोट बैंक इनका बड़ा है, क्या सिचुएशन है? मजहबी जमातें मौजूद ज़रूर हैं, जमात इस्लामी भी है, तहरीक लब्बैक भी है, लेकिन इनको लोग जो है उस तरह से वोट देने को तैयार नहीं है। इनको एक मरतबा हुकूमत ज़रूर दी गई थी KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में, सरहद में, लेकिन उसका वो आउटपुट नहीं आया जो आना चाहिए था। उसके बाद से उनके लोगों के जो व्यूज़ हैं काफ़ी हद तक क्लियर हो गए, नारे लगाते हैं, इनके साथ बैठते हैं, लेकिन उनको वोट देने को तैयार नहीं। इनका जो वोट का एक लेवल जो है वो 4 से 5 हज़ार है। बाज़ औक़ात इनकी ज़मानत तक जब्त हो जाती है, लेकिन अब तो ये ज़मानत वाला फार्मूला ही नहीं रहा, क्योंकि जिसने जो पैसे जमा कराए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए वो वापस मिलने ही नहीं है। वो तमाम कैंडिडेट को इसी तरह की सूरत हाल होगी। तो बाज़ जगह जमात इस्लामी और जो तहरीक लब्बैक है उनकी इसी तरह से पोजीशन है, उन्होंने खाना पूरी की हद तक कैंडिडेट ज़रूर दिए हैं, लेकिन वो कैंपेन उस तरह से नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं जो वोट मिलेगा मिल जाएगा, जो नहीं मिलना ना मिले। इन सब की जो पोजीशन है इसी तरह से है। ठीक है, आगे मेरे ख्याल हमने NA 171 खुसरो बख्तियार साहब यहाँ से कामयाब हुए थे, और जहाँ तक मुझे याद है खुसरो बख्तियार साहब ही वही जो जनूबी पंजाब महाज जो बना था, ऐसा ही है नुमान? और नुमान साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि क्या इस दफ़ा भी जनूबी पंजाब कैंपेन का हिस्सा है? इस दफ़ा जो उम्मीदवार हैं वो दोबारा से ये कोई लारा लगा रहे हैं या ये मामला ख़त्म हो चुका इंतखाबी मुहिम से भी? जी बिल्कुल, चूरन तैयार है, मंजन बेचा जा रहा है, कोशिश की जा रही है। अभी भी जो पीपल्स पार्टी ने जो स्लोगन पकड़ा है वो यही पकड़ा कि हम सुबह देंगे, हमने ही आवाज़ उठाई थी पार्लियामेंट में, हम भी इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे, हम ही ख्वाबों की ताबीर देंगे। इस मरतबा मज़ीद जो है चूरन बेचा जा रहा है, लेकिन वो इस हवाले से क्लियर भी हैं।
कि सूबा बनना नहीं है, सेक्रेटरीट किसी हद तक बन गया है, वो लास्ट प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पर एडिशनल आईजीपी बैठता है। इसमें एक और बड़ा अहम पहलू है नुमान के जो भी जमात जनूबी पंजाब में कामयाबी हासिल करेगी, सीटें वहां से जीतेगी, डिपेंड ये करता है अगर उसको सेंट्रल पंजाब से भी अच्छी पोजीशन उसको मिली तो ही वो सूबा बनाएगी।